नीलम जुनेजा सहचार्य इतिहास राज्य महाविद्यालय श्रीकरणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए बीए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत नगर निर्माण योजना के बारे में आपसे चर्चा की। आज हम उनका सामाजिक संगठन क्या था उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। सिंधु घाटी की जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था की बात आती है, सिंधु घाटी का समाज जो था एक समान नहीं था और समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था और जिसमें 3 वर्ग आते थे। एक उच्च वर्ग जिसे विशिष्ट वर्ग कहा जाता था, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा वर्ग जो इसके अंतर्गत आता था उसे निम्न वर्ग जो था कहा जाता था। और यह 3 वर्ग जो थे उनके रहने के अलग अलग निवास स्थान हुआ करते थे। उच्च वर्ग के अंतर्गत पुरोहित आते थे जो दुर्गों के अंतर्गत रहते थे, अर्थात बड़े भवन उनके रहने के निवास स्थान हुआ करते थे। और दूसरे वर्ग में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक, शिल्पी थे जो नगर के क्षेत्र के अंतर्गत जो थे रहते थे। और तीसरा वर्ग जो था निम्न वर्ग था जिसे कमजोर वर्ग कहते थे, जिसमें किसान, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, सुनार, जुल्हाए, श्रमिक इत्यादि आते थे और इनकी स्थिति जो थी दासों जैसी थी और ये समाज के अंतर्गत साधारण जीवन जो थे व्यतीत करते थे। अब बात करते हैं कि उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हमें जो वस्तुएं मिली हैं या अवशेष मिले हैं उसके अंतर्गत लोगों के रहन सहन के बारे में ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे उनका रहन सहन बहुत अच्छा था और लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार थे। और इसके साथ साथ समाज के अंतर्गत यानी वस्त्रों के अंतर्गत जहाँ तक बात आती है, स्त्री और पुरुष दोनों ही वस्त्र जो थे धारण करते थे और वो लोग जो थे आभूषणों के भी बड़े शौकीन थे। सोने, चांदी, माणिक्य और मोती और हाथी दांत इत्यादि के आभूषण जो थे पहने जाते थे। और यहाँ तक भी पता लगता है कि उनका रहन सहन के अंतर्गत लोग तरह तरह से स्त्री और पुरुष अपने बालों को बनाते थे और स्त्रियां जो थी विशेषकर बहुत शौकीन हुआ करती थी। सिंधु घाटी में कई प्रकार के दर्पण, कंघी और आंखों में डालने वाले सुरमे और इसके अलावा कई श्रृंगार के सामान जो मिले हैं उससे वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। और जहाँ तक मनोरंजन की बात आती है, सिंधु घाटी के लोग जो थे मनोरंजन प्रिय थे और आंतरिक और बाह्य दोनों ही उनके मनोरंजन के साधन थे। आंतरिक मनोरंजन के अंतर्गत वो लोग शतरंज, चौपड़ खेलते थे और बाह्य मनोरंजन के अंतर्गत जैसे शिकार, नृत्य इत्यादि जो थे उनके बाह्य मनोरंजन के साधन थे। और बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने मिले हैं और इससे पता लगता है कि बच्चों के लिए खिलौने जो थे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी। देखिए, जहाँ तक समाज के में स्त्रियों की दशा की बात आती है, सिंधु घाटी के अंतर्गत समाज में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और ये कहा जाता है कि उस समय समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था और समाज के अंतर्गत यानी कि स्त्रियों को बड़े सम्मान के दृष्टिकोण से जो था देखा जाता था। विशेषकर सिंधु घाटी के अंतर्गत मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली हैं उससे ये भी पता चलता है कि लोग जो थे मातृ देवी को प्रमुख यानी कि देवी के रूप में मानते थे और उनकी पूजा इत्यादि जो थी की जाती थी। अर्थात इससे हमें सिंधु घाटी के लोगों के रहन सहन और इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं कि उस समय लोगों का आर्थिक जीवन क्या था। सिंधु घाटी के अंतर्गत जहाँ तक आर्थिक जीवन की बात आती है, सिंधु घाटी के लोगों ने अपने आर्थिक जीवन में जीविका उपार्जन के लिए कई प्रकार के व्यवसाय अपना रखे थे, जिसमें कृषि, खेती बाड़ी यानी पशुपालन, शिल्प, व्यापार इत्यादि उनके जीविका उपार्जन के साधन थे। कृषि इसलिए लोगों के जीवन का यानी कि जीविका उपार्जन का साधन था क्योंकि वहाँ की भूमि उपजाऊ थी और उन्हें सिंचाई के लिए पानी बहुत आसानी से मिल जाता था, इसलिए लोग खेती का कार्य जो थे करते थे। और विशेषकर ये भी पता चलता है कि उस समय परिवार संयुक्त थे, इसलिए परिवार के लोग जो थे खेती का कार्य जो थे करते थे। खेती के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चावल, इसके अलावा तिल, कपास और तरह तरह के फल और सब्जियाँ इसकी खेती जो थी की जाती थी। सिंधु घाटी के अंतर्गत कई जुते हुए खेत मिले हैं जिससे हमें
उस समय लोगों के यानी कृषि करने का प्रमाण जो है मिलता है। इसके अलावा जोतने वाले हल और हल जैसे खिलौने मिले हैं, इससे हल के बारे में जानते थे, इसका भी पता चलता है। और सिंधु घाटी के अंतर्गत एक विशेष का प्रमाण ये भी मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो खेती करते थे उसके अंतर्गत कपास की खेती भी की जाती थी और उस कपास से वस्त्र इत्यादि भी तैयार किए जाते थे और जिनका दूसरे देशों के अंतर्गत व्यापार जो था किया जाता था। अर्थात इससे खेती के बारे में जानकारी मिलती है। और एक प्रमाण ये भी पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग खेती का कार्य करते थे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बना रखे थे जिन्हें अन्न भंडार गृह के नाम से जाना जाता था और उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। आटे को पीसने वाली पत्थर की चक्कियाँ भी मिली हैं और इसके अलावा ओखली इत्यादि भी उपलब्ध हुई है जिससे अनाज को पीसा जाता था, इसका प्रमाण जो है मिलता है। और खेती के अंतर्गत पीपल, खजूर, नीम, नींबू, तरह तरह के फलों की और सब्जियों की खेती भी की जाती थी। और इसके अलावा लोगों का जो जीविका उपार्जन का साधन था पशुपालन भी था। तरह तरह के लोग पशु भी पालते थे, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट, गैंडे, भैंसा और कहते बाघ और हिरन, इन सब के बारे में लोग जानते थे। सिंधु घाटी में इनके खिलौने और कई मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियों की तरह अर्थात खिलौनों के रूप में मिली हैं, जिससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जहाँ तक ऊँट की बात आती है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना घोड़े के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन विशेषकर उस समय लोगों ने इसको पशुपालन को भी अपना व्यवसाय जो था बना रखा था। अब हम बात करते हैं शिल्प एवं उद्योग। ये भी सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय था। शिल्प के अंतर्गत लोग धातुओं के बारे में जानते थे, तांबे, टीन, कांसा, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी थी। इसके अलावा लोग जो थे अन्य धातुओं में जैसे सोना और चांदी, इसके बारे में भी उन्हें पता था और वो लोग इससे यानी तरह तरह के हथियार और सोने से आभूषण और चांदी से इत्यादि आभूषण जो थे बनाए जाते थे। जहाँ तक वस्त्र की बात आती है, इस उद्योग से भी लोग परिचित थे। जुलाई वस्त्र बुनने का कार्य करते थे और कपड़ों को सिलने के बारे में भी उन्हें जानकारी थी। सिंधु घाटी में सूती कपड़े के कई प्रमाण मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि लोगों को वस्त्र बुनाई के बारे में भी जानकारी थी। और वस्त्र बुनाई के अलावा शिल्प उद्योग भी बहुत प्रमुख था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े भवन मिले हैं, इमारतें मिली हैं, जिससे पता लगता है कि ये भी लोगों का व्यवसाय जो था हुआ करता था। इसके अलावा जहाँ तक बर्तनों की बात आती है, मिट्टी के बर्तनों का अधिक प्रचलन था। कुम्हार जो थे वो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके बाद उसे सुखाया जाता था और उसके बाद आग में उसे तपाकर उसके ऊपर वो लोग जो थे तरह तरह के यानी डिज़ाइन जो थे बनाते थे। इससे हमें उनके यानी कि बर्तन के बारे में, बर्तन उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ तक सिंधु घाटी के उद्योगों की बात आती है, उस समय गुड़िया बनाने का उद्योग धंधा भी बड़ा प्रसिद्ध था। चनपुत्रों में इसके कारखाना था और जिसमें तरह तरह के मोती यानी कि गुड़ियाएँ बनाई जाती थी और विशेषकर आभूषण बनाने में इसे काम में लिया जाता था। उद्योगों में युद्ध संबंधी उपकरण जो थे इसको भी निर्मित किया जाता था। हालांकि सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बड़े सजग थे और उन्होंने बड़े बड़े दुर्ग भी बना रखे थे और सुरक्षा के लिए कई तरह के उनके पास हथियार भी थे। इससे ये पता लगता है कि वो इस उद्योग धंधे के बारे में भी जानते थे। अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। ये भी सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय था और सिंधु घाटी के लोग आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार जो था वो थल मार्ग से और जल दोनों मार्ग से होता था और बाह्य व्यापार जो था वो जल मार्ग से किया जाता था। और ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग जो कार्य करते थे यानी कि व्यापार करते थे, उस व्यापार के अंतर्गत सिंधु घाटी के लोग जो थे वो व्यापार के अंतर्गत बहुत सी वस्तुओं के बारे में जो थे जानते थे और कई तरह की वस्तुएं जो थी आयात और निर्यात की जाती थी और उन्हें यानी कि बाटों के बारे में, तोल के बारे में, इसके साधनों के बारे में भी पता था और तरह तरह की मुद्राएं भी उस समय चल रही थी जिससे व्यापार इत्यादि जो था किया जाता था। और अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी व्यापार था। अफगानिस्तान, यूनान और मेसोपोटामिया इत्यादि देशों के साथ
या मिश्र जो थे, इनके साथ इनका व्यापार चलता था, इसकी जानकारी जो है मिलती है। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान ये व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और गुजरात के अंतर्गत भी लोग व्यापार का कार्य जो थे करते थे। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन अच्छा था। लोग व्यापार के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में जानते थे और इससे लोग जो थे अपना जीविका उपार्जन करते थे। इससे हमें उनकी उन्नत आर्थिक दशा और उन्नत सामाजिक रहन सहन के बारे में जानकारी जो है उपलब्ध होती है। धन्यवाद।